हमारे श्री कृष्ण महाराष्ट्र के पंढरपुर में पंढरीनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं। वहाँ वे पंढरीनाथ के रूप में विराज कर भक्तों को दर्शन देते हैं व उनका कल्याण करते हैं। उन्हीं के एक भक्त, बहुत ही बड़े एक भक्त हुए हैं संत श्री चोखा मेला जी। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि वे किसी माँ के उदर से उनका जन्म नहीं हुआ। आइए उनके जन्म की कथा जानते हैं। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। वे धन से थोड़े से कमज़ोर थे, किंतु उनका श्री कृष्ण के जो पंढरीनाथ स्वरूप में श्री कृष्ण विराज रहे हैं उनमें उनकी बहुत ही निष्ठा थी और वे प्रतिवर्ष नियम पूर्वक जैसे तैसे धन जुटाकर उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। यह उनका नियम था कि वे दोनों पति पत्नी प्रतिवर्ष जाते थे और श्री पंढरीनाथ जी के दर्शन करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने सोचा कि मीठे मीठे आम लेकर जाएंगे और श्री पंढरीनाथ जी को भोग पवाएंगे। यही सोचकर उन्होंने जैसे तैसे धन जुटाया और 2 किलो आम खरीदे और 2 किलो आम लेकर वे चल दिए। अब वे चले तो वे रास्ते में थोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए। उधर हमारे श्री कृष्ण व्याकुल हो रहे थे पंढरीनाथ जी कि वे कब आएंगे और मुझे कब भोग पवाएंगे, वे कब आएंगे और मैं कब उन आमों को खाऊंगा, वे कब आएंगे, बस ये राह देख रहे थे। और इधर उन्हें गहरी निद्रा लग गई थी, तो वे दोनों पति पत्नी आराम कर रहे थे। अब हमारे श्री कृष्ण से तो रहा नहीं गया, हमारे श्री कृष्ण तो ठहरे लीला करने वाले। अब हमारे श्री कृष्ण ने पंढरीनाथ जी ने एक ब्राह्मण का, एक संत का रूप बनाया और पहुंच गए वो उन ब्राह्मण दंपतियों के पास में और उनसे कहा कि क्या आप मुझे उठो उठो। वे उठे तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो वो बोल रहे थे, मैं यहाँ राह से जा रहा था और तुम्हारी पोटली में से मुझे आमों की खुशबू आई, तो मुझे क्या तुम आम खिला दोगे, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वे ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल थे। उन्होंने सोचा कि हाँ संत ही तो हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ पा लीजिए आप इसमें से आम। अब हमारे श्री कृष्ण ने तो 1 आम खाया, 2 आम खाए, 3 आम खाए और ऐसे खाते खाते आमों की प्रशंसा करते करते कि बड़े मीठे आम हैं, बड़े मीठे आम हैं, ऐसे करते करते वे तो सारे आम खा गए। और वे, उनकी लीला ऐसी थी कि वे आम खाते जा रहे थे और गुठली और थोड़े बहुत जो भी कुछ रस और जो छिलके थे वे जो ब्राह्मणी थी उनकी गोद में पटकते जा रहे थे। अब वे जो ब्राह्मणी थी वे बहुत ही सरल थी। अगर कोई और होता तो गुस्सा कर देता कि कैसा है, एक तो हमारे आम खा गए, कैसे संत थे, एक तो हमारे आम खा गए और ऊपर से जो छिलके हैं वो मेरी ही गोद में साड़ी, मेरे वस्त्र खराब हो जाएंगे। किंतु वे ब्राह्मणी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि संत है और संत प्रसाद के रूप में हम इन्हें चूक चूक कर, हमारे श्री कृष्ण ने जो भी छिलके वगैरह रखे थे उनकी पोटली समेट कर वे ब्रह्माणी बड़े ही प्यार से चल दी कि इसी में से हम थोड़ा थोड़ा प्रसाद समझकर और खा लेंगे। अब हमारे श्री कृष्ण तो पंढरीनाथ जी में पहुंच गए वापस और ये जो ब्राह्मण दंपति थे ये भी यात्रा के लिए चल पड़े। अब जैसे जैसे चल रहे थे तो वो ब्राह्मण तो आगे चल रहे थे और ब्राह्मणी धीरे धीरे करके उनसे बहुत ही पीछे हुई। कारण यह था कि उनकी जो गोद में जो उन्होंने प्रसाद रखा था वो भारी होता जा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वे चलती गई वैसे वैसे वे आम की गुठलियाँ और उनका भार और बढ़ने लगा। फिर ब्राह्मणी से चला ही नहीं गया। जब ब्राह्मणी ने वह पोटली खोल के देखी जो उन्होंने गठबंधन करके रखा था, तो उन्होंने देखा कि ये क्या, इसमें तो एक अबोध शिशु है, जैसे नवजात शिशु ने अभी अभी जन्म लिया था। उन्होंने देखा तो वह शिशु जो कि चोखा मेला के रूप में प्रकट हुए थे। अब ब्राह्मणी तो डर गई कि मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ और अगर हमारा खर्चा तो पहले ही बहुत ही मुश्किल से चलता है, हम जैसे तैसे मांग कर हमारा धन जुटाते हैं और अगर फिर भी मैं इसे अगर ले भी जाती हूँ तो ब्राह्मण क्या कहेंगे, और ब्राह्मण कुछ कहे ना कहे, किंतु जब हम उन्हें घर ले जाएंगे तो समाज क्या कहेगी कि ये बालक कहाँ से आ गया,
बस इसी डर के मारे वे श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई उन्होंने ब्राह्मण से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे तो थोड़ी दूर चले गए थे। उस बालक को श्री पंढरीनाथ जी के हाथ जोड़कर और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे कृष्ण, हे पंढरीनाथ जी, इस बालक को आपने चोखा मेला इसलिए बोला क्योंकि जो चोखा जो शब्द है वो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों में अच्छे के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि चोखा, और मेला यानी भेजा। बस उन्होंने बोला कि हे भगवान, इस चोखा मेला का आप ध्यान रखना और अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना इस पर, और इसको आप जानो और आपकी लीला जाने, किंतु मैं तो इस बालक को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तो वो उस बालक को वहीं छोड़कर चली गई और पंढरीनाथ जी के दर्शन करके वापस अपने घर को लौट आई। किंतु जो वह बालक जो उन्होंने वहीं छोड़ दिया था, वहीं से रास्ते से एक महार जाति के दोनों पति पत्नी जिनके घर में कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस बालक को देखा और बड़े ही खुश हुए कि भगवान ने हमें ये कितना अच्छा उपहार दिया है, ये सोचकर, और वे अपना पुत्र बनाकर वे महार जाति के दंपति उन्हें अपने घर ले गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नाम उनकी माँ ने दिया था वही नाम उन दंपतियों ने भी दिया। उन्होंने भी यही सोचा कि भगवान ने इसे भेजा है, इसीलिए उन्होंने भी उसका नाम चोखा मेला ही रखा। ऐसे हमारे संत श्री चोखा मेला के जन्म की कथा कही।